हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर। चैप्टर कौन-सा है? तो चैप्टर 3 है, ठीक है? चैप्टर 3 का नाम क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं? शॉर्ट में इसको हम जनन चैप्टर के नाम से जानते हैं। तो उससे हम 30 ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? और कुछ आउट ही क्वेश्चन भी है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव है, शुरू से लेके वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और आप कितना क्वेश्चन सही करते हो, ये आपको लास्ट में कमेंट में बताना है। यदि कोई डाउट हो, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में जनन की कौन-सी विधि है? ठीक है? तो अमीबा में जनन की कौन-सी विधि होती है? तो वो होता है द्विखंडन, ठीक है? क्या होता है? द्विखंडन। तो द्विखंडन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन-सी है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है? तो अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पे मुकुलन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पुष्प का नर जनन अंग कौन-सा है? तो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है, वो होता है पुंकेसर। और इस न और जो मादा जनन अंग होता है, उसको हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ से पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को आपको याद कर लेना है, लेकिन यहाँ पे हमारा पुंकेसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि पुष्प का मादा जनन अंग कौन-सा है? तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन वही पूछ दिया गया। तो पुष्प में जो मादा जनन अंग होता है, उसको हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, ऊपर हमने आपको बताया था। तो स्त्री केसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? ठीक है? तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। तो परागकण हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है, ठीक है? तो युग्मनज हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फ़िलिपियन ट्यूब में होता है, ठीक है? तो फ़िलिपियन नलिका आप बोल सकते हो। तो फ़िलिपियन ट्यूब भी कभी-कभी लिख देता है अंग्रेजी में, ठीक? फ़िलिपियन नलिका भी लिख देता है। तो फ़िलिपियन ट्यूब बोले या फिर फ़िलिपियन नलिका बोले, बात एक ही है, हिंदी और अंग्रेजी का फ़र्क है, ठीक है? अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो उनको हम निषेचन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? निषेचन के नाम से। तो निषेचन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो जोड़ी में बात करें तो जोड़ी में 1 जोड़ी होता है, और सिर्फ संख्या बोले तो वहाँ पे 2 टिक करना है। आपको पता है कि जोड़ी में हमेशा कितना रहता है? 2 रहता है। जोड़ी का बात करें तो 1 जोड़ी को हम टिक करेंगे, या फिर संख्या पूछे तो हम वहाँ पे 2 टिक करेंगे। इसलिए हमने ऑप्शन में दोनों लिख रखा है, कि आप वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हो अपना आंसर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, ठीक है? ये हमारा वृषण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो पपीता हो जाएगा और तरबूज। ऑप्शन के अनुसार आपको हम चूज करना, पपीता रहे या फिर तरबूज रहे, कोई एक देगा या फिर दोनों देगा, तो आपको ए और बी दोनों ऑप्शन में लिखा हुआ भी रहेगा। तो दोनों को आपको याद रखना है, पपीता को भी और तरबूज को भी, दोनों क्या है? तो एकलिंगी पुष्प है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, ठीक है? तो गुड़हल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा, ठीक है? तो आपको जी यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर भी आपको दोनों याद रखना है। गुड़हल फिर दे सकता है या फिर सरसों कोई एक देगा, या फिर दोनों देगा, तो ऑप्शन में ए और बी दोनों टिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई एक ही देगा, लेकिन आपको दोनों याद करके जाना है। तो वन लाइनर जो लिखा था इसमें यही फ़ायदा होता है कि उनका जो भी आंसर हो सकता है, सारे आंसर को हम यहाँ पे याद कर लेते हैं, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, भ्रूण में पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो भ्रूण में जो पोषण मिलता है किसके द्वारा मिलता है? तो किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, ठीक है? तो प्लेसेंटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एड्स किसके कारण होता है? एड्स होने का कारण क्या है? तो HIV कारण, यानी कि हम उसको विषाणु बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, बोल रहे हैं कि नर जनन हार्मोन कौन सा है? तो नर जनन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक नर जनन हार्मोन है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, मदा जनन अंग हार्मोन कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो एस्ट्रोजन। कौन सा जनन है? तो ये मादा में पाया जाता है एस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हमारा एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कायिक प्रबंधन किसमें पाया जाता है? तो कायिक प्रबंधन आलू में पाया जाता है और गुलाब का जो फूल होता है उसमें भी पाया जाता है। तो आपको दोनों यहाँ से याद करके जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, राइजोपस में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो बीजाणु समांग किसके द्वारा होता है? तो बीजाणु समासंग के द्वारा होता है। तो यहाँ पे बीजाणु समासंग हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बीजाणु समासंग, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 है क्वेश्चन हमारे पास, उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। ये रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनको तो आप याद जरूर करना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 का क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड क्या बनता है? तो बीजांड बीज में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बीज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 का क्वेश्चन है हमारे पास, निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनता है? तो निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनता है? तो फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो फल यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने से क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है, जो ऊपर भी हम देख चुके हैं, ठीक है। कौन बनता है? युग्मनज बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 9 मंथ का होता है, यानी कि 9 महीने तक का होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, प्लेनेरिया के जनन जनन की विधि क्या है? ठीक है। तो प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया, ठीक है। उनकी जनन की विधि आपसे पूछा गया है, तो उसमें होता है पुनरुद्भवन के द्वारा होता है। पुनरुद्भवन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, यहाँ पे कि यीस्ट किस विधि द्वारा जनन करता है? तो किसके द्वारा करता है? तो मुकुलन के द्वारा करता है। तो मुकुलन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, कौन सा रोग यौन संचारित है? तो यौन संचारित रोग कौन सा है? तो सिफिलिस हो जाएगा या फिर एड्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में जो रहेगा आप ऑप्शन का अनुसार वहाँ पे चूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, पुष्प के केंद्र में स्थित अंग कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है स्त्री केसर, ठीक है। तो ये कौन सा अंग, मतलब स्त्री मतलब मादा जनन अंग है पुष्प में, ठीक है। और बात करें नर जनन अंग का, तो वो हो जाएगा पुंकेसर, जो कि मैंने ऊपर देख लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो शुक्र वाहिका जो है मादा का भाग नहीं है, बल्कि ये पुरुष का भाग है, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, पौधे में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? पौधे में जो मादा युग्मक होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो अंडाणु के नाम से जानते हैं। तो अंडाणु यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल कितना क्वेश्चन देखे हैं? 30 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसा ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है।